हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बनिक संरचना को निरूपित करने वाली विधियाँ। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हम लोग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संरचनाओं को हम किस किस रूप में निरूपित कर सकते हैं, किन किन स्ट्रक्चर में इसको हम देख सकते हैं, इनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा उसका जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि कार्बनिक रसायन में यौगिकों की संरचना की चित्रण विधियाँ रसायनज्ञों द्वारा कई तरह से दी गई हैं। इसमें बहुत सारी विधियाँ जैसे कि चित्रण, कल्पना और उनके अध्ययन को आसान करने के लिए इस तरह से इनको निरूपण किया गया है। तो हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्लास में अभी तक से 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे। तो त्रिविम संरचनाओं को जब हम किससे 3D से हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कागज पर चित्रित, अर्थात जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री में देखने के बाद जब उसको कागज में 2D रूप में उसको हम स्टडी करते हैं तो हम उसका निरूपण कहते हैं। तो ये जो निरूपण होता है किसमें कार्बनिक संरचनाओं का निरूपण जो होता है वो हम अलग अलग विधियों द्वारा हम इसको देखते हैं। तो इसमें पहला है फीसर प्रक्षेप सूत्र। फीसर प्रक्षेप सूत्र जो होता है उसको हम इंग्लिश में फीसर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के त्रिविम रसायन के अंतर्गत हम किरल सेंटर की संख्या हमारे किरल सेंटर की संख्या में बढ़ने के कारण उसके 3 डायमेंशनल फार्मूला अर्थात उनके टेट्राहेड्रल फॉलिक्यूलर द्वारा प्रदर्शित करना बहुत कठिन होता है। मतलब यहाँ ये बोला गया है कि जो हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक से अधिक किरल सेंटर पाए जाते हैं। तो किरल सेंटर मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है किसको किरल सेंटर कहते हैं। एक ऐसा कार्बन सेंटर जो 4 अलग अलग समूहों से या एटम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम किरल सेंटर कहते हैं। तो हमारे जो अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें किरल सेंटर भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यदि हम किरल सेंटर की बात करें तो किरल सेंटर एक से अधिक हो, मोर देन 1 हो, तब क्या होता है उनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर बोला गया बहुत कठिन होता है। तो उसकी सुविधा की दृष्टि से फीसर नामक साइंटिस्ट ने प्रक्षेपण सूत्र को अपनाया जिसको हम फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें जो भी हम लोग का त्रिविमीय संरचना वाला 3D स्ट्रक्चर वाला जो मॉलिक्यूल है वो 2D में उसको हम समतली संरचना या 2D के रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसको भी हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फीसर प्रक्षेप सूत्र का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं जो फीसर प्रोजेक्शन जो होता है उसमें हम किसी मॉलिक्यूल पर कैसे अप्लाई करते हैं या इसमें मॉलिक्यूल का निरूपण किस तरह से किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो हम लोग का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे कार्बनिक अणु होते हैं उनमें पूर्ण क्षैतिज रेखाओं तथा कटी हुई ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाओं की सहायता से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इसमें ये बोला गया है कि हमारे जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐसे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन से हम उसको रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे और साथ ही इसको कुछ ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ असममित कार्बन परमाणु या किरल कार्बन परमाणु विद्यमान रहता है। अर्थात जहाँ पर क्षैतिज और हमारा ऊर्ध्वाधर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर बोला गया है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल में बोला गया है कि ये जो हमारा चतुष्फल की संरचना वाला कोई 3D मॉलिक्यूल है तो इसको हम जब फीसर प्रोजेक्शन के रूप में दर्शाएंगे तो ये क्या हो जाता है, आपका एक क्षैतिज और एक आपके ऊर्ध्वाधर लाइन में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो जहाँ पर क्षैतिज, ये इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है ये क्या बोला गया है, जहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन को जब हम किसी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर देखते हैं और उसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, 3D को हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा क्षैतिज मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो ऊर्ध्वाधर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पॉइंट पर ये आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर के नाम से इसको जाना गया है और इसको हम स्टार मार्क से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम जो हम लोग के नॉर्मल जो 3D मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था 3D को 2D में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब है
जो हम लोग का फीसर प्रक्षेप सूत्र होता है, इसमें हम अलग अलग जो हम लोग के एटम्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए यहाँ पर एल्डिहाइड, OH, H, CH2OH, ये क्या होते हैं, ये सारे इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन में अटैच्ड होते हैं। तो जितने भी आपके सब ग्रुप्स होते हैं वो सारे आपके क्षैतिज लाइन में होते हैं, और जो हमारे लार्ज ग्रुप वाले एटम्स होते हैं वो ऐसे क्षैतिज लाइन में ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा फीसर प्रोजेक्शन में जो हम लोग के एटम्स या ग्रुप्स होते हैं वो सारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन में अरेंज्ड होते हैं। तो अगला वाला हमारा प्रोजेक्शन या सूत्र है फ्लाइंग वेज सूत्र, जिसको हम फ्लाइंग वेज फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक अणु की त्रिविमीय संरचना जो होती है उसको सरलता से द्विविमीय सूत्र तथा समतल संरचना में प्रदर्शित करने हेतु बंधों को वेज और डेस का प्रयोग इसमें किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी यहाँ पर बॉन्ड यूज़ होते हैं मॉलिक्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वेज और डेस का प्रयोग इसमें किए जाते हैं। प्रतिस्थापियों की त्रिविमीय संरचना दर्शाने हेतु निम्नलिखित 2 प्रकार के वेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो वेज होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है हम लोग का सॉलिड वेज और दूसरा होता है हमारा लाइट वेज। तो ये जो वेज होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं, इसको हम डार्क लाइन से दर्शाते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं, जो हम लोग के ग्रुप्स होते हैं, जो हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इसमें जुड़े हुए होते हैं। और इस जो हम लोग का वेज लाइन है इसका मतलब होता है ऊपर या आगे की ओर ये बताता है। अर्थात जब हम लोग का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो यदि सामने की ओर या तल से हटकर या सामने की ओर पाए जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेज कहते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला है हमारा लाइट वेज। लाइट वेज जो होता है उसको हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके द्वारा प्रदर्शित बंधों से जुड़े समूह या प्रतिस्थापी आणविक तल के नीचे या पीछे की ओर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, जब भी ऐसा वाला आपको बॉन्ड दिखाई दे तो इसका मतलब होता है पीछे की ओर या तल के नीचे की ओर। हल्के वेज के स्थान पर डेस का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसके जगह पर हम ये वाले सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो वेज लाइन होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड वेज और दूसरा है लाइट वेज। डार्क बताता है आपका सामने की ओर या आगे की ओर, और ये जो लाइट वेज बजाता है ये क्या बताता है, आपके पीछे की ओर बताता है। साथ ही ये जो लाइट वेज जो हम लोग का सिंबल होता है उसको हम इस डैश लाइन से भी इसको डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए है आप लोग का ये वाला, इसका नाम है 3,4 डाईमेथिल डेकेन 5,6 डाईऑल। इसमें देखते हैं जो हम लोग के एटम्स हैं ये 1 से लेकर 10 तक, ये क्या है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के साथ आपके हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये यहाँ पर जो 2 डार्क लाइनें दिखाई दे रही हैं ये क्या बताता है, आपके सॉलिड वेज को दर्शाता है। ये क्या बताता है, आपके सॉलिड वेज को बताता है। और साथ ही इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो क्या है, हमारी ओर है, सामने की ओर या आगे की ओर है। ठीक, और ये जो आपका ये वाला और ये वाला ये दोनों दिखाई दे रहा है ये है आपका लाइट वेज। इसका मतलब है कि जो हम लोग के बॉन्ड है या जो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, पीछे की ओर प्रेजेंट है। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। उसी तरह से कहीं कहीं पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, इसका नाम है 2,3 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, तो इसमें 2,3 क्यों बोला गया है, यहाँ पर देखो जब भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक, तो वहाँ से यहाँ पर नंबरिंग की जाती है। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। ठीक, तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा है, आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा है और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। इसलिए ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पर क्या है, हमारा मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 2,3 डाईमेथिल। अब ये जो है ये किस फॉर्म में आपका प्रेजेंट है, ये आपके साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, साइक्लो। तो ये हो जाएगा साइक्लो। और यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पेंटेन यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, पेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा है। तो OH के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर ऑल जोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा 2,3 डाईमेथिल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको ये बताना है कि ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, इस डार्क लाइन का मतलब होता है कि हमारे सामने वाले बॉन्ड, मतलब सामने वाले जो एटम्स या ग्रुप्स पाए जाते हैं बॉन्ड के थ्रू, उसको हम
इसको हम सॉलिड वेज कहते हैं। और ये जो लाइट वाला जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लाइट वेज के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है पीछे वाला बॉन्ड। मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपके सामने की ओर प्रेजेंट होंगे, और ये जो होगा वो जस्ट उसके पीछे की ओर प्रेजेंट होगा। उसी तरह से हम लोग का कहीं कहीं पर इस तरह का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, ट्रांस 1,3 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखो ये बेंजीन के समान स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, आपका ट्रांस वाले पोजीशन पर आपके मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका। ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ डायग्राम में जो हम लोग का बॉन्ड यहाँ पर है, कौन कौन सा सॉलिड वेज और लाइट वेज, इनके बारे में ही बताना है। तो ये डार्क लाइन में यहाँ पर जो शो हो रहा है, इसका मतलब होता है सामने की ओर, और ये जो लाइट वाला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये पीछे की ओर। तो सेम इसमें भी पाया गया है। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा वाला हम लोग का फ्लाइंग वेज डेस स्ट्रक्चर भी, ये भी क्लियर हुआ। उसी तरह से हम लोग का अगला वाला है सॉहर्स सूत्र। ठीक, तो ये इसके द्वारा हम किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के रूप में इसमें दर्शाते हैं। जिसमें हम लोगों ने अभी प्रीवियस में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, जो हम लोग का फीसर प्रोजेक्शन है और हमारा ये वेज डेस प्रोजेक्शन है, इनके बारे में देखा। उसी तरह से हम लोग का अगला वाला है सॉहर्स। ठीक है, तो सॉहर्स नाम से स्पष्ट है, सॉ का मतलब देखना और हर्स का मतलब होता है हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि एक हॉर्स होता है, ये उसमें क्या होता है, ये उसका सर होता है, ये इसके 2 पैर होते हैं, यहाँ पर उसका पेट वाला भाग होता है, यहाँ पर उसके पूंछ होते हैं, और यहाँ पर उसके 2 पैर होते हैं। ये किसके जैसा है, जस्ट लाइक हॉर्स के जैसे। ठीक है, तो हॉर्स को देखना सॉहर्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हॉर्स के समान स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक, तो हॉर्स के समान जब ये स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल के 3D जो स्ट्रक्चर है उसको 2D में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मेशन या ये प्रोजेक्शन बताया गया है। तो उसके बाद ये जो सॉहर्स प्रोजेक्शन है, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपको ये इस टर्म में दिखाई देते हैं, ये क्या है आपका उल्टा वाई जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका उल्टे वाई, सीधे वाई के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो सीधे वाई के रूप में कैसे दिखाई देगा, ये मॉलिक्यूल कुछ इस टर्म में जुड़ा हुआ होगा। उसी तरह से उल्टे वाई के टर्म में देखें तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, उल्टे टर्म में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। या तो आप इस तरह से हो सकता है, सामने वाला सीधे वाई में और पीछे वाला क्या होते हैं आपके उल्टे वाई में, या फिर आपका सामने वाला उल्टे वाई में और पीछे वाला सीधे वाई में, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉहर्स सूत्र के नाम से या प्रोजेक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग टर्म में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सॉहर्स स्ट्रक्चर में ये बोला गया है, जो उनका कन्फर्मेशन होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है हम लोग का स्टैगर्ड और दूसरा होता है एक्लिप्स्ड, जिसको सांतरित एवं ग्रसित के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैगर किसको कहते हैं, जब सबसे पहले हम स्टैगर्ड देखेंगे। तो स्टैगर्ड किसको बोला गया है, जब ये जो 2 फॉर्म है, ये एक सीधा वाई होगा सामने वाला, और पीछे वाला कैसा होगा, उल्टा वाई होगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड या सांतरित सरूपण। और दूसरा वाला है हम लोग का ग्रसित सरूपण। इसमें क्या होता है, जो हम लोग के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दोनों ही टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो है हमारा यदि उल्टा वाई है और पीछे वाला भी यदि उल्टा वाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्लिप्स्ड कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बारे में पढ़ते हैं। या फिर ये वाला जो है, इन दोनों टर्म यदि एक दूसरे की क्या हो, अपोजिट हो, तब इसको हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड। और यदि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे की क्या हो, सेम हो, आगे वाला भी सेम हो और पीछे वाला का भी सेम हो, तो दोनों सेम हो, तो इसको हम एक्लिप्स्ड कहेंगे। अपोजिट हो तब इसको हम स्टैगर्ड कहेंगे। ठीक, तो ये यदि ये उल्टा वाई है तो पीछे वाला भी उल्टा वाई होगा, यदि सामने वाला सीधा वाई है तो पीछे वाला भी सीधा वाई होगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, एक्लिप्स्ड। और ये जो होंगे, ये इसमें ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कहते हैं। तो ये सारे आपके सॉहर्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत, सॉहर प्रोजेक्शन के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। उसी तरह से हम लोग का ये अगला वाला, जिसका नाम है न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र या न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होता है,
जो हम लोग का यहाँ पर बोला गया है कि इसमें अणु को सामने से अवलोकित किया जाता है। दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं और इससे जुड़े हुए 3 समूहों या परमाणु को 3 रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं और इन एक दूसरे के साथ ही कितना 120 डिग्री का ये कोण बनाते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका न्यूमान प्रोजेक्शन। तो न्यूमान प्रोजेक्शन में ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इतना वाला पोर्शन, ये क्या बताते हैं आपके फ्रंट कार्बन को। ये वाला जो डॉट लाइन दिखाई दे रहा है ये क्या बताता है, फ्रंट कार्बन को। वहीं ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको खोल दिया गया है। जब स्ट्रक्चर को ओपन किया जाता है तो ये इतना वाला पोर्शन आपका ये वाला बनता है और आपका ये जो पीछे वाला ये वाला पोर्शन होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो सामने वाला पोर्शन है इसको सामने यहाँ पर रखा गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका फ्रंट कार्बन। वहीं दूसरी ओर जो पीछे सर्कल के शेप में इस तरह से दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बैक कार्बन। तो फ्रंट वाले कार्बन को हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं और जबकि बैक वाले कार्बन को हम बड़े वाले सर्कल से दर्शाते हैं। तो इस तरह से न्यूमान प्रोजेक्शन में यह स्ट्रक्चर बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर ये क्या बोला गया है, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक एक रेखा के रूप में प्रेजेंट होती है। ये एक्चुअली में ये रेखा नहीं होता, ये बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये रेखाएं एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण बनाती हैं, 120 अंश का ये कोण बनाती है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये भी बोला गया है कि और ये जो हाइड्रोजन है इनकी दूरियां भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है 3 हाइड्रोजन परमाणु बराबर दूरी पर बंधित रहती हैं। ठीक, तो ये जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं इनकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का कोण ये बनाती है। तो इस तरह से ये न्यूमान प्रोजेक्शन का हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 4 से 5 प्रकार का प्रोजेक्शन। पहला हम लोगों ने देखा फिशर प्रोजेक्शन, जो क्षैतिज और तिर्यक रेखाओं के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, वेज डेस, ये कुछ इस टर्म में हम लोगों ने देखा। और तीसरा हम लोगों ने देखा सॉहर्स वाला। और चौथा हम लोगों ने देखा न्यूमान। ये कुछ इस टर्म में हम लोगों को देखने को मिला। तो ये 4 इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण इन 4 रूपों में किया जाता है, जिसमें पहला है आपका फिशर, दूसरा है आपका वेज डेस और तीसरा है आपका सॉहर्स और चौथा है आपका न्यूमान। इसमें जो एटम्स ये होंगे वो सारे क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगला है आपका वेज डेस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो सामने और पीछे की ओर उपस्थित होते हैं। सामने वाले को हम वेज बॉन्ड बोलेंगे और पीछे वाले को हम क्या कहेंगे, डैश लाइन कहेंगे। और ये जो होगा ऑन अ प्लेन होगा, प्लेन में पाया जाएगा। उसी तरह सॉहर्स में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, घोड़े के जैसा होता है। सॉहर्स बोला गया है, ये कभी सीधे वाई में या उल्टे वाई के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यदि से सीधे वाई या उल्टे वाई के शेप में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स। और यदि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कहते हैं। उसी तरह से हम लोग का लास्ट वाला प्रोजेक्शन था न्यूमान प्रोजेक्शन। ये क्या बताता है, आपके सामने वाले कार्बन को, और ये जो बड़ा सर्कल क्या बताते हैं, आपके बैक साइड वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के निरूपण के बारे में देखा और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर है उसको 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके अपने अलग अलग प्रक्षेप दिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना देखेंगे।